मैं 35 HP से 100 बीघे ज़मीन कर रहा हूँ। पर भैया पहले 250 बीघे ज़मीन ऐसा ट्रैक्टर से कर लेते किसान। ये बात नहीं होती कि भाई यो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। राम राम भाइयों, आज की वीडियो जो है थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पे है। आज मैं बताता हूँ भाई, कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर जो है अपने काम के हिसाब से लेना चाहिए भाई, कि भाई ट्रैक्टर जो है 45 HP में सबसे बेस्ट रहता। तो आज उन भाइयों के लिए ही है ये वीडियो प्रॉपर बना रहा हूँ जो मैं, कि भाई काम के हिसाब से तो ट्रैक्टर ठीक रहता, पर कभी कभी ऐसा हो कि भाई किसान को अपने हिसाब से ऊपर का भी काम करना पड़ जा, तो कभी भी ज़्यादा HP का ट्रैक्टर या कम HP का ट्रैक्टर किसान को भाई नुकसान नहीं देता। देखो ये ट्रैक्टर 42 HP में है। अब ट्रैक्टर की आप हालत देख लो, अगर भाई यहीं पे 60 HP ट्रैक्टर होता है या इसी का बड़ा मॉडल होता मैसी का, तो ये वाली समस्या बिल्कुल नहीं आती। अब आप ये देखो ट्रैक्टर, पहली बात तो चल कितने RPM पर आ, RPM होंगे भाई ट्रैक्टर के 2000 प्लस, ठीक है। अब 2000 पे और उतने मजे का काम भी नहीं हो रहा, और ट्रैक्टर कम से कम भी नहीं तो भाई तेल भी लीटर बीघे तो ले ही रहा, चाल जितनी है। और अगर इसे दूसरे के लो में लगा दें तो ट्रैक्टर जो है भाई 1.5 लीटर घंटे का ले जाएगा 101%, और काम भी उस तरीके का नहीं करेगा, उतने दमदार तरीके का। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हो, अगर भाइयों ज़रूरत है 45 HP ट्रैक्टर की, तो 50 HP ट्रैक्टर लो, अपने काम से 5 HP ऊपर लो। क्योंकि देखो अब जैसे 6 फुटे रूटावेटर पे ही चल रहा, आप ट्रैक्टर की हालत देख के वीडियो में समझ ही रहे होगे कि ट्रैक्टर कितनी मतलब बुरी तरह से शोर मचा रहा। और भाई ट्रैक्टर तेल भी ज़्यादा ले रहा होगा, और देखा जाए, देखो मैं सामने देखा हूँ ट्रैक्टर उस तरीके से काम भी नहीं कर रहा, लीवर जैसे छोड़ के चलाने चाहिए। तो ये है मेन कारण। कुछ किसान भाई कहें कि भाई हमारा काम इतना ना है, हमें तो 35 HP ट्रैक्टर बहुत है। भाई देखो हर टाइम 35 HP तो है नहीं। आज के समय में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं भाई, उनके जो तेल हैं वो काम के हिसाब से हैं। जितने RPM पे आप ट्रैक्टर को चलाओगे उस हिसाब से तेल लेगा ट्रैक्टर। तो सीधी सी बात ऐसा ना कि भाई 60 HP ट्रैक्टर ले लिया तो वो हमेशा 60 HP के बराबर तेल लेगा। वो ट्रैक्टर इतने लोड पे इस ट्रैक्टर से कम तेल लेगा 101%। अब आप सोच लो कि अगर इससे कम तेल लेगा तो ट्रैक्टर वो बढ़िया या यो बढ़िया। और खाली की बात ऐसी है, देखो आज के समय में किसान को एक छोटा ट्रैक्टर तो भाई लेना पड़ेगा काम के हिसाब से, क्योंकि काम किसान का इतना हो गया आज के समय में भाई, किसान बैल वैल तो रखता नहीं अब, तो उस वजह से भाई हरे चारे के लिए भी एक छोटा ट्रैक्टर, वही आइसर हो या जो छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं आजकल मिनी ट्रैक्टर, वो लो भाई। चारे के लिए वो ट्रैक्टर ले लो, और भाई 4 व्हील ड्राइव 50 HP ट्रैक्टर लो भाई। मेरा तो कहना यही है, क्योंकि देखो इन्हीं चीज़ों में पता चला है, जैसे अब कादल कट रही या टीलर है या हैरो की जुताई है, 50 HP उस पर बिल्कुल बराबर बैठता। रही बात भाई रूटावेटर की, कुछ भाई कहेंगे कि 50 HP जो है रूटावेटर पे हल्का रह जा, देखो बाकी में हल्का रह जा, पर हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती है, स्पेशली मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ, यूपी की, पश्चिम यूपी की। तो मेन जो है भाई गन्ने की खेती हम लोगों की। अब गन्ने की खेती में भाई रूटावेटर के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई खेती में ज़रूरत है इस वाले इम्प्लीमेंट की, जैसे मल्चर हुआ, और 4 व्हील ले लो तो भाई वो भी कमी पूरी हो जाए। जैसे आप MB पिलाऊ ले लिया, पिलाऊ जो है भाई सीधी सी बात है 4 व्हील होने से बेहतर चलेगा। जो PTO वाले यंत्र हैं भाई उनमें तो थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, भाई PTO वाला यंत्र जो है ट्रैक्टर को दाबेगा, जैसे मल्चर हो गया। पर भाई मल्चर छोटा ले लो, 6 फीटा ले लो, 7 फीटा ले लो, 6 फीटा ही बहुत है। तो वो वाली समस्या बस एक मल्चर की मान लो। और भाई मल्चर अपने यहाँ बहुत कम यूज़ करें किसान भाई, एक रूटावेटर है। तो मेरा कहना ये है, अगर भाई आपकी ज़रूरत 50 HP है तो 55 लो, 55 HP है अपने काम के हिसाब से तो 60 HP ट्रैक्टर लो। ये ना सोचो कि भाई मेरा काम 42 HP ट्रैक्टर चला देगा। अब भाई देखो ट्रैक्टर की हालत देखो, और मैंने इसकी कई बार वीडियो भी बना रखी ट्रैक्टर की, इसी बात के ऊपर के भाई काम से ज़्यादा अगर लोड पड़ेगा, कुवत से ज़्यादा तो भाई ट्रैक्टर जो है सही नहीं रहने का। एक भाई किसान भाई कमेंट भी कर रहा था कि भाई मैं 35 HP से 100 बीघे ज़मीन कर रहा हूँ।
पर भैया पहले 250 बीघे जमीन ऐसा ट्रैक्टर से कर लेते किसान। ये बात नहीं होती कि भाई यो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। बात है मेन कि भाई ट्रैक्टर काम कैसा कर रहा, और दूसरी बात ट्रैक्टर में कोई कमी तो नहीं आ रही, ट्रैक्टर में मतलब कि टूट फूट तो ना आ रही। अब भाई काम करने को तो एक बात ये भी है, अब जैसे यही ऊपर चल रहा, अगर भाई 60 HP होता तो पूरा गेयर के चलाते तो अलग ही बात रहती भाई उसकी। तो ये वाली समस्या भी है कि भाई कुछ किसान भाई मानने को तैयार नहीं रहते कि भाई मैं तो 35 HP से ही वो काम कर रहा हूँ जो लोग 60 HP से कर रहे हैं। एक भाई कह रहा है 100 बीघे जो होता रहा भाई पहले भैया आइसर से 250 बीघे जो होते थे, ये तो कोई बात ना है, ये तो अपने अपने करने का तरीका है। और ना पहले ऐसे यंत्र थे, और अभी भी गन्ने के लिए, आलू के लिए जैसे ट्रंच की खेती करते हैं भाई, उसके लिए गहरी जुताई की ज़रूरत पड़े। तो वो वाली समस्या जो है भाई आवे कि गहरी जुताई नहीं होगी तो ट्रैक्टर कैसे बढ़िया खींचेगा, गूल नहीं खींचेंगी। अब देखो जैसे यही ट्रंच का गन्ना, इसी में सेवा रह जावे गूल, तो भाई बढ़िया नहीं रहती बात। तो मेन कहने का मतलब यही है भाइयों कि अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो 50 HP और काम है आपका 50 HP से ज़्यादा, तो बड़ा ही ट्रैक्टर लो। आज के समय में छोटा ट्रैक्टर लेने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे समय पर ट्रैक्टर जब मुँह दिखा दे चलता हुआ तो बड़ा पैसा लगे। और भाई अगर यही बड़ा हो ट्रैक्टर होता तो एक तो काम जल्दी हो जाता, और दूसरी बात इससे कम तेल खर्च में काम हो जाता, और भाई जी भी लगता ट्रैक्टर पे काम करते हो। ठीक है भाइयों, तो वही बात है मैं बताना चाह रहा था किसान भाइयों के, अपने काम के हिसाब से थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर लो। ये ना कि भाई मेरा काम 35 HP में चल जाएगा तो मैं 35 HP ट्रैक्टर लूँ। जो बात मैं बताना चाह रहा था भाइयों, वो अगर बढ़िया लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।